हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कुछ चेंजेस की। आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। मान लीजिए आपने एक न्यू हेयर स्टाइल बनाया, आपने किसी शादी में जाना है, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, तो वो भी क्या है, एक आपके फेस के अंदर एक डिफरेंट सा चेंज आ जाता है। आप कहते हैं ना, आज आप बहुत चेंज सा लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। ऐसे क्या, एक चेंज आ गया। ऐसे आप बहुत टॉल होते जा रहे हो डे बाय डे। पहले कितने छोटे बेबी होते थे, आप अपनी फोटोज देखते होगे, छोटे छोटे होते थे जब, अब आप कितने ज़्यादा बड़े हो गए। और ये भी क्या हो रहा है, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है बच्चों। उसके अलावा आपकी मदर जो है सुबह सुबह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना बनाते हैं, वो भी क्या है, एक चेंज है बच्चों। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप एसी ऑन कर लेते हो, वो आपके रूम का टेम्परेचर चेंज कर देता है कि नहीं बच्चों। तो वो भी एक चेंज है। ऐसे आप अपने रूम का कलर चेंज करवा लेते हो, भी नहीं मुझे पिंक कलर कराना है, नहीं मुझे ये वाला कलर रखना है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में क्या रोल है, क्या क्यों हम इन चेंजेस को केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, हमारे पास जो चेंजेस होती हैं इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास जो चेंजेस होती हैं ये टू टाइप की होती है। बेसिकली ब्रॉडली हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए। तो अगर हम चेंजेस को देखें तो कितनी टाइप की होती है बच्चों, टू टाइप की, ठीक है ना। ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक होती है फिजिकल चेंजेस, दूसरी होती है केमिकल चेंजेस। अभी मैंने कुछ चेंजेस की बात की है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, कौन सी चेंजेस फिजिकल थी और कौन सी केमिकल थी? क्या आप बता सकते हो बच्चों मुझे? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। अभी हम यही सीखने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर। तो अभी हमने कुछ चेंजेस की बात की, सपोज कर लो मैं कुछ और चेंजेस लिखने वाली हूँ, जैसे कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपके घर में दही बनता होगा, मिल्क से हम बनाते हैं दही। उसके अलावा राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स जो होते हैं राइप हो जाते हैं, पड़े पड़े, ठीक है ना। जहाँ आप देखते हो अनराइप से राइप होने वाले हैं फ्रूट्स। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक। बर्निंग ऑफ पेपर है, मेकिंग पेपर, सॉरी मेकिंग एरोप्लेन फ्रॉम पेपर। तो ये कुछ चेंजेस मैंने लिखी, सपोज कर लो बच्चों। तो आपको कौन क्या पता चलेगा कि कौन सी चेंजेस यहाँ फिजिकल है, कौन सी यहाँ केमिकल चेंजेस है? तो क्या आप बता सकते हो? तो देखो बच्चों, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं। तो कौन सी चेंजेस फिजिकल होने वाली है, कौन सी केमिकल होने वाली है, ये हम कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है ना। फिजिकल चेंजेस होती हैं जब किसी सब्सटेंस के साइज के अंदर चेंज आ जाए, ठीक है ना। अब मैं बात करने वाली हूँ फिजिकल चेंजेस। आपको कैसे पता चलेगा कि ये चेंज फिजिकल चेंज है बच्चों? अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो, जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगर अंदर चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंजेस होती है। तो क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे कि साइज हो गया है किसी सब्सटेंस का, साइज, शेप अगर हम देखें तो, ठीक है ना, कलर अगर हम देखें तो, और स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी सब्सटेंस का साइज चेंज हुआ है, ठीक है ना, जहाँ उनकी शेप चेंज हुई है, जहाँ कलर को चेंज हुआ है, जहाँ स्टेट्स चेंज हुई है। स्टेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बन जाना, अगेन गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे कोई भी स्टेट में जा सकता है। कौन कौन सी स्टेट है बच्चों? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाना। जैसे बर्फ होती है, आइस होती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद क्या बन जाती है, वो लिक्विड में आ जाती है, वाटर बन जाती है। अगर वाटर को गर्म करोगे वो भाप बन जाता है, गैस बन जाता है। तो ऐसे ही क्या उनकी कौन सी चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे बच्चों। तो अगर कोई साइज का मतलब, सपोज कर लो ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन पेपर था, तो ठीक है ना, इसका अभी हम क्या बनाने वाले हैं, ये पेपर है, इसका अगर आप एरोप्लेन बनाओ, कैसे बनता है एरोप्लेन, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ। हाँ, ऐसे इसको फोल्ड करते थे ना, पहले छोटे थे तो अब बहुत बनाते थे, अब भूल गई हूँ कैसे थे ना। तो ऐसे थोड़ा सा करके इसको हम एरोप्लेन बनाने वाले हैं बच्चों।
ये वाला, ये मैंने इसको फोल्ड किया और ये क्या बन गया, एक एरोप्लेन बन गया। इसको एरोप्लेन की शेप दे दी है हमने, है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना। तो अब इसकी शेप चेंज हो गया। पहले ये कैसा था ना, पहले ये ऐसा दिखता था आपको पेपर, अब इसका हमने क्या बना दिया, इसका हमने बना दिया ऐसे एरोप्लेन। तो ये सिर्फ उसकी क्या चेंज की है हमने, शेप चेंज की है। क्या अब ये पेपर नहीं रहा है बच्चों, बताएं मुझे, क्या अब ये पेपर नहीं रहा है? क्या आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है? पहले वो एक पेपर था, क्या अब हम इसको पेपर नहीं बोल सकते? वाई? क्योंकि अभी है तो ये पेपर ही है ना बच्चों। ये थोड़ी है कि इसकी शेप चेंज कर दी तो अभी ये पेपर नहीं रहा, ये कुछ और बन गया है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको दोबारा खोलें, अनफोल्ड करें, तो फिर से ये वही पेपर है। अगर हम एरोप्लेन की शेप में भी देखें तो भी वो एक पेपर ही था ना, है तो पेपर ही था, चाहे उसकी शेप चेंज कर दिए। तो ऐसा, अभी इसको और डीप समझेंगे। तो अभी हमने उसकी शेप चेंज की, ठीक है ना बच्चों। अभी चलो इसका साइज भी चेंज करके देखते हैं। पहले ये बहुत सारा बड़ा पेपर था, ठीक है ना, इतना बड़ा। अब इसको थोड़ा सा टीयर कर देंगे, यहाँ से टीयर किया मैंने ये, तो ये क्या हो गया, इनका साइज क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। ये अब छोटे छोटे पेपर्स हो गए। अगर और इसको आप टीयर करोगे ऐसे करके तो ये और इसके पीसेस बन गए। तो अगर आप इनको किसी टेबल पे रखो ऐसे जैसे ये पहले दिखता था, तो अगेन ये वही शेप लेने वाला है, वैसे ही पेपर की। चाहे ये अच्छे से ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन अभी भी ये पेपर ही तो है ना। चाहे वो छोटे हो गए हैं पीसेस, तो रहा तो अभी भी पेपर ही, कुछ न्यू तो नहीं बना आपके पास। बस एक हमने उसकी क्या चेंज कर दी, साइज चेंज कर दिया। तो बच्चों ये बात बहुत समझने वाली है। हमने इसका साइज चेंज किया, शेप चेंज की, इसको कलर कर देंगे पेपर को। मान लो इसको कलर किया, पेंट उठाया, उसको ऐसे ऐसे कलर कर दिया, तो क्या है, वो कलर हो गया है। तो क्या अब वो कुछ और नवा तो नहीं बना ना, रहा तो अभी भी पेपर ही बच्चों। तो ऐसे स्टेट्स किसी चीज़ की चेंज करते हैं। तो अभी और अभी आपको इसका बहुत अच्छे से समझ आने वाला। मान लीजिए बच्चों आपके पास आइस है, ठीक है। आइस कैसे बनती है, वाटर से ही बनी। तो वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O, इससे बना, फिर वाटर मेल्ट हो गई, ठीक। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O ही होगा। उसके बाद इसको गर्म किया पानी को, ये स्टीम बन गया है, ठीक, गैस बन गया है, तो इसका फॉर्मूला भी H2O ही होगा। चाहे आप आइस की फॉर्म में वाटर को देखो, चाहे लिक्विड वाटर की फॉर्म में देखो, चाहे स्टीम की फॉर्म में देखो, लेकिन है वो वाटर ही, चेंज नहीं हुआ है। सेम वैसे पेपर की स्टोरी अभी हम पढ़ के आए हैं। पेपर था, ठीक है ना, चाहे उसको एरोप्लेन बना दिया, चाहे उसको टीयर करके छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, लेकिन अभी भी वो पेपर ही है बच्चों। उसकी कोई अंदर से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं की है हमने। ऐसे थोड़ी है आपका अच्छा सा हमने हेयर स्टाइल बना दिया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपका मेकअप शेकअप कर दिया है, तो रहोगे तो वही, तो आप वही रहोगे ना, चेंज थोड़ी ना हो जाओगे, एक नवा थोड़ी पर्सन बन जाओगे, आप वही रहोगे। थोड़े से चेंजेस हमने कर दिए, ठीक है ना। तो वो चेंजेस होती हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ नया हमें ना मिले, नया ना मिले, और हम सिर्फ उसका साइज चेंज कर सकें, शेप चेंज करें, कलर और स्टेट्स चेंज हो, तो वो होती हैं फिजिकल चेंजेस बच्चों। इसके अलावा और भी देखते हैं, जैसे कि कोई डो लेते हैं, जैसे आटा होता है आपका, वो डोल जिससे रोटी बनती है, उसको आप पहले रोल किया, राउंड सी रोटी बनाई, फिर आपको पसंद नहीं आई, नहीं मैंने इसको ऐसे ही बनाना, नहीं फिर भी पसंद नहीं आई, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप दे जा रहे हो, ठीक है ना, रोटी को। तो ऐसे रोल किया डिफरेंट डिफरेंट शेप में, तो अभी है तो वो वही चीज़ है, तो वो सेम डो से ही बनी हुई, इसको भी हम वही चपाती का नेम देंगे, इसको भी, इसको भी, ठीक है ना। तो ये होता है शेप का चेंज होना। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, उसको तोड़ा, छोटा हो गया। बैलून है छोटा सा, उसको ब्लो किया, बड़ा सारा हो गया, है तो अभी भी वो बैलून ही ना बच्चों। जो आप शॉप पे जाते हो, आप कहते हैं अंकल बैलून का पैकेट दे दो, तो वो छोटे छोटे से आपको पैकेट के अंदर डाल के बैलून दे देता है। फिर आप घर लेके आते हो, बर्थडे था आपका, आपने उसको बड़ा बड़ा सा ब्लो किया, तो अभी क्या वो कुछ नया बन गया है? नो, अभी वो बैलून ही तो है ना बच्चों। बस क्या चेंज किया हमने, उसका शेप चेंज की, उसका साइज चेंज किया। तो ऐसे ही होती हैं हमारी फिजिकल चेंजेस। तो अभी आपको इनमें से भी बाद में हम देखेंगे कि कौन सी चेंजेस फिजिकल थी। तो और क्या होता है फिजिकल चेंज में, ठीक है। एक तो मान लो ये वाली चीज़ें अगर चेंज हो किसी की, तो वो फिजिकल चेंज होती है बच्चों। सेकंड, यहाँ पे क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड।
यहाँ पे क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस बना ही नहीं है, कुछ नया नहीं मिला है, वही चीज़ है, थोड़ी सी हमने मॉडिफाई कर दी है, ठीक है वो अभी भी वही चीज़, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो कोई न्यू नहीं बना है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फिजिकल चेंज के बारे में। तो अभी हम देखो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, बर्निंग ऑफ पेपर है, और मेकिंग एरोप्लेन फ्रॉम पेपर। अभी हमने ये एक्टिविटी की, तो ये तो आपको क्लियर है कि ये तो फिजिकल चेंज है बच्चों। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एक फिजिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट और बर्निंग ऑफ पेपर। चलो आप भाई आप अज्यूम करो कि पेपर था, उसको जला दिया, जलने के बाद क्या हुआ, क्या वो अभी भी वैसा ही पेपर है? आपको क्या लगता है जलने के बाद वो क्या बन जाएगा? जलने के बाद वो ऐश बन जाएगा ना, राख बन जाएगा। क्या अभी आपको वैसा ही वो नज़र आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। अभी वो जो राख बना है ना, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है पेपर से। आप देखो कि पेपर कैसा था, अभी राख कैसी बन गई है, तो टोटली वो क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है, एक नया सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, फिर वहाँ जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बने बेटा, वो होती है केमिकल चेंज। अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पहले अनराइप थे फ्रूट, ठीक है ना, अब वो पक चुके हैं, उसके अंदर ऐसी चेंज आ चुकी है, ठीक है, टेस्ट टू सारा चेंज हो गया, वो भी एक केमिकल चेंज है। वहाँ पे एक न्यू चीज़ बन के आई है, पहले वो ऐसी नहीं थी, अब एक नई चीज़ बन गई है, ठीक है ना। सेम वे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, पहले मिल्क देखो कैसा लिक्विड स्टेट में था, अब कर्ड कैसे सॉलिड बन गया है, बिल्कुल ही टेस्ट भी चेंज हो गया है और उनका बिल्कुल अपीयरेंस चेंज हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक बात यहाँ पे भूल गए हैं हम, कि जो फिजिकल चेंजेस होती हैं ये मोस्टली क्या होती हैं बेटा, रिवर्सेबल होती हैं। मोस्टली क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, और ये टेम्परेरी होती हैं चेंजेस, ठीक है ना, ये होती हैं टेम्परेरी। चलो बच्चों आप देखिए कैसे ये रिवर्स हो सकते हैं। मान लो ये मेरे पास एक रबड़ बैंड है, नज़र आ रहा सभी को, इसको मैं स्ट्रेच करती हूँ, स्ट्रेच किया, ये क्या कर दिया हमने, इसका शेप चेंज किया। पहले वो ऐसे राउंड था ना, मैंने इसको खींचा, तो इसकी क्या कर दी हमने, शेप चेंज कर दी। लेकिन आप इसको जब छोड़ोगे तो दोबारा ये कैसे रिवर्स हो जाती है चेंज, दोबारा ही वो अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। सेम वे अगर आइस मेल्ट हो गई है, वाटर बन गई है, उसको फ्रिज में रखो, दोबारा आइस बन जाएगी, रिवर्स हो गई है चेंज, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ही हमारे पास जो चेंजेस हैं फिजिकल वाली, ये मोस्टली क्या हो जाती हैं, रिवर्सेबल होती हैं, रिटर्न हो सकते हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकते हैं कुछ चेंजेस, ठीक है ना। सारी तो नहीं ऐसा हो सकता, टेम्परेरी होती हैं, थोड़ा टाइम के लिए। जैसे ये रबड़ बैंड थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेच हुआ, इसको छोड़ेंगे, ये परमानेंट थोड़ी था कि ऐसे स्ट्रेच किया अब ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक टेम्परेरी चेंज था, ठीक है ना। तो ऐसे आप आइसक्रीम खाते हो, मेल्ट हो जाती है, ठीक है, हम सोचते हैं नहीं इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो। तो क्या है, वो चेंज एक टेम्परेरी था, उसको हमने रोक लिया है। ये नहीं एक बार मेल्ट हो गई तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, है कि नहीं। तो टेम्परेरी होती हैं और रिवर्सेबल होती हैं फिजिकल चेंजेस, ये आपके माइंड में होना चाहिए। सारी नहीं होती हैं, ये भी याद रखना है, भी सारी चेंजेस क्या होंगी, रिवर्सेबल। बीच में से कुछ ऐसी भी होंगी ना, भी हमने नहीं भाई रिवर्स होना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही फिजिकल चेंजेस क्या हों बेटा, रिवर्स। मोस्टली होती हैं रिवर्स और टेम्परेरी, लेकिन हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं कि नहीं बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन का गेट था, जो आयरन की कोई चीज़ थी आपके घर में, आपने देखा है कि उसके ऊपर रेड रेड सा पाउडर जम जाता है, जंग लग जाता है उसको, तो उसी को तो बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या हो जाता है, जब कोई भी मेटल के ऊपर कोई लेयर आ जाती है, ठीक है, जिससे वो क्या होना शुरू हो जाती है, खराब होती है, क्रोड होना शुरू हो जाती है। आप देखोगे कि अगर बहुत साल पुरानी कोई आयरन की चीज़ देखते हो आप बेटा, तो क्या होता है, आप देखते हो कि वो पूरी डैमेज हो जाती है, स्पॉइल हुई होती है, उसके अंदर जो उसका मटेरियल था वो पूरा क्या हो जाता है, क्रोड हो जाता है, उसको ना वो जंग खाना शुरू कर देता है। ऐसे आप इसको आम भाषा में समझो, ठीक है ना। तो पूरा वो
क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है बेटा, आयरन जो होता है इसको हम Fe इसका फॉर्मूला है, मीन्स Fe इसका सिंबल है आयरन का। तो जैसे इसको रस्ट हुआ है कि नहीं, रस्ट के बाद अब ये आयरन नहीं, तो इसका एक न्यू फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। इसके ऊपर जो पाउडर सा जमा है ना, आपको उसको आप जैसे कई बार हाथ लगाते हो आपके हैंड पे लग जाता है रेडिश ब्राउन सा पाउडर, वो होता है रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए आयरन कैसा था, अब ये एक उसके अंदर एक चेंज आ गया है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं, तो एक न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बन चुका है। तो ये क्या हो गया है बेटा, ये एक केमिकल चेंज है। क्या है, एक केमिकल चेंज है कि नहीं। आयरन तो ऐसा था Fe, लेकिन इसके साथ ये क्या लग गया है, एक नया, इसके साथ ऑक्सीजन लगने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। रस्ट और आयरन बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, बिल्कुल भी वो सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये एक न्यू सब्सटेंस बन के आया बेटा, तो इसी को तो बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है, व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर में देखा हमने, व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड मीन्स जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, क्या हो जाएं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले वो केमिकली ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया है कि नहीं, तो ये बन गया है एक केमिकल चेंज। उसके अलावा हमारे पास जैसे बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन होता है। मैग्नीशियम रिबन देखा है बच्चों, आपको लैब में मैम ने दिखाया होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं, ऐसे बता देती हूँ आपको मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। तो ऐसे बेटा एक पतली सी स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम की, ठीक है ना, मेटल होती है मैग्नीशियम, उसको रिबन बोल देते हैं, सिंपल मैग्नीशियम रिबन है बेटा। तो क्या है, इस रिबन को जब हम जलाते हैं, बर्निंग करेंगे, तो क्या होगा, जब इसको ऐसे हम लेके आए ऐसे आग की तरफ, कैंडल रखी है मान लो, तो इसको आप गर्म करोगे तो ये जलना शुरू कर देगा, इसमें से बड़ी सारी फ्लेम्स निकलेंगी। तो इसके अंदर से ब्राइट कलर की फ्लेम निकलती है, वाइट डेजलिंग लाइट, बहुत ज़्यादा वाइट कलर की, जैसे फुलझड़ी नहीं चलती है आपकी, बहुत ज़्यादा लाइट देती है, तो वैसी लाइट इसमें से निकलेगी। तो इसके बाद ये जलता चला जाएगा, जलता चला जाएगा, और ये एक ऐश बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा बच्चों, रिबन आपका ऐश में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इस ऐश को देखें तो है क्या चीज़, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है बच्चों Mg, जैसे इसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो क्या होगा, हीट किया तो क्या होगा, तो ये बन गया है ऐश की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला है MgO। MgO क्या है बेटा, ऐश है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी क्या करना है आपने, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी एक न्यू सब्सटेंस बन गया, पहले Mg देखो मेटल था, अब वो बन गया ऐश की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है बच्चों। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अगर हम इस ऐश को, आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश है, अगर आप इसको वाटर के अंदर क्या करो, डिजॉल्व करो, घोला हमने वो ऐश को लिया और पानी के अंदर मैंने उसको क्या किया, डिजॉल्व किया, तो क्या होगा, तो ये एक न्यू सब्सटेंस बनाने वाला है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होगा, हम एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नेचर कौन सा होता है ये बेटा, ये बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, मीन्स ये होगा क्या, ये होगा बेस। ये क्या है बेटा, ये क्या है, अभी हमारे पास एक बेस बन गया है, ठीक है, एसिड बेस पढ़ के आए हैं ना बच्चों। तो ये था हमारे पास एक केमिकल चेंज, क्या है बच्चों, एक है केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस बना है ना यहाँ पे। उसके बाद और कोई देखें हम, जैसे आपकी बुक में जैसे जैसे चीज़ें गिवन है हम वैसे वैसे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। उसके बाद माना जाता है कि एक और एक्टिविटी उन्होंने दी है, जैसे कि आपके पास कोई आयरन है कि नहीं, आयरन का फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं हम, Fe, ठीक है। आयरन का कोई भी चीज़ है, कोई आयरन नेल है, कोई आयरन का ब्लेड है आपके पास, अगर हम उसको किसके अंदर डालेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट है बेटा, ये उसका फॉर्मूला है, मैं लिख भी देती हूँ, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, का सोल्यूशन हमने लेना है। सोल्यूशन कैसे बनाओगे आप बताएं, कॉपर सल्फेट आपके पास ऐसे बॉटल में आएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल होंगे, जैसे नमक होता है उसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, ऐसे दानेदार सा होगा ये डब्बे के अंदर।
तो इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है बेटा ब्लू कलर, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको पानी के अंदर घोला तो वो एक सोल्यूशन बन गया है। जैसे चीनी को पानी के अंदर घोलते हो, नमक को पानी के अंदर हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ऐसे ही अगर हम कॉपर सल्फेट को भी पानी के अंदर क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक आयरन हमने उसके अंदर डाला, मान लो ये मैंने एक बीकर था, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया और इसके अंदर मैंने क्या डाला, ब्लेड डाल दिया, मानो, ठीक है, ठीक है, ऐसे मानो ब्लेड डाला, या आप आयरन नेल भी डाल सकते हो, वो आपके पास नेल्स आती है ना, वो भी डाल सकते हो अगर ब्लेड नहीं है तो आप देखोगे कि काफ़ी आवर्स के बाद क्या होगा, जिसका कलर मैंने अभी आपको बताया क्या होगा बेटा, ब्लू कलर। तो क्या होगा, आप देखोगे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ आवर्स के बाद आप देखोगे कि जो ब्लू वाला सोल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, ग्रीन होने वाला है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा बच्चों। ब्लू से वो कौन सा कलर में चेंज हो गया बेटा, ग्रीन हो गया। और जो ब्लेड है ना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ब्राउन सी लेयर बन जाएगी, ब्लेड के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ब्राउन सा, इसके ऊपर ये पूरा ब्राउन ब्राउन सा लगने लगेगा, जैसे उसके ऊपर रस्ट हो गया है, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर जम जाएगी। तो क्या हुआ, ये कैसे हुआ ये, ठीक है ना। तो चलिए देखें ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो जो आयरन है ना उसने देखा कि ये मान लो सल्फेट अलग है, कॉपर अलग है, ठीक है, ऐसे इनको 2 पार्ट्स में करके देखते हैं। तो आयरन ने देखा कि अरे ये कॉपर सल्फेट के साथ क्यों है भाई, ये सल्फेट तो मेरा फ्रेंड था, ठीक है ना, तो ये कॉपर के साथ क्यों जाके बैठ गया है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा कॉपर को बोला अरे आप यहाँ से जाओ, ये तो मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके साथ रहना है। तो क्या होगा, आयरन ने कॉपर को बाहर निकाला और वो क्या हुआ, सल्फेट के साथ जाके बैठ गया, उसके साथ जाके जुड़ गया और कॉपर क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट से अब क्या बन गया है हमारे पास, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या बना बेटा हमारे पास, अब नई चीज़ बन गई है, आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया है। तो यही तो था। ये इसका कलर अगर हम देखें, इसका कलर होता है ग्रीन। तो अब सोल्यूशन जो है ये किसका है, अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं रहा है बच्चों, अब ये बन गया है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। और वो जो उसके अंदर कॉपर था ना वो कहाँ चला गया, वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, इस ब्लेड के ऊपर जम गया है, आके चिपक गया है ब्राउन कलर के अंदर। जो ब्राउन कलर आपको दिखने वाला ब्लेड के ऊपर वो कॉपर ही तो है ना, ठीक है ना बच्चों। तो ये थी हमारी एक रिएक्शन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। आप जैसे 8th क्लास में जाओगे ना तो इसको हम वहाँ पे अगेन डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ क्यों आयरन ने उस कॉपर को वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से हटा दिया, इसका भी एक रीज़न होगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ओनली केमिकल चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पे इतना ही फोकस करने वाले हैं। इसको हम देखेंगे आगे जाके डिटेल में, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरी स्टोरी बताएगा कि ऐसा हुआ क्यों था। एक एपिसोड आएगा दोबारा से 8th क्लास के अंदर, जहाँ पे आपको वो बताएंगे कि आयरन ने कॉपर को वहाँ से भाई क्यों निकाल दिया, सल्फेट से उसको क्यों वहाँ से हटा दिया। तो ये भी था आपके पास एक बेटा केमिकल चेंज। आपने देखा ना कि कैसे कॉपर सल्फेट बदल गया एक न्यू सब्सटेंस के अंदर। कॉपर बेटा अलग था, आयरन सल्फेट अलग है, तो बिल्कुल टोटली उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, तो ऐसे वो सेम तो नहीं रहेंगे। तो ये है एक हमारे पास केमिकल चेंज। तो उसके बाद देखें और एक रिएक्शन करने वाले हैं हम। आपको विनेगर का तो पता है, क्या होता है बेटा विनेगर, विनेगर होता है एसिटिक एसिड, सिरका जिसे आप बोलते हो। उसके बाद अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर ये बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा बेटा, बेकिंग सोडा से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बेकिंग सोडा के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मान लो मिक्स कर दिया, ठीक है, एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा से, तो वो क्या बनाने वाला है, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनने वाला है एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक है बच्चों। तो देखो उन्होंने रिएक्ट करके कितने न्यू सब्सटेंस बनाए हैं यहाँ पे। एक ये वाला केमिकल बना है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
बेटा अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करोगे, लाइम वाटर से पास करोगे। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। अगर आप इसको पास करोगे लाइम वाटर से तो आप देखोगे कि लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। पहले वो ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, फिर वो कैसा हो जाएगा, जैसे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई तो वो लाइम वाटर चेंज हो जाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, इसका कलर होगा मिल्की कलर, मिल्की। तो वो आपका लाइम वाटर कैसा बन जाएगा, मिल्की हो जाएगा, बिल्कुल। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या पता चला आपको, कि हमारे पास जैसे ही एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी तो वो उसको किस कलर में चेंज कर देगी, मिल्की कलर में। तो आप देखोगे कितनी नई चीजें बनी है यहाँ पे, है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सोडियम एसीटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है हमारे पास यहाँ पे बच्चों। तो ये सारे न्यू सब्सटेंस हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे। विनेगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बेकिंग सोडा डिफरेंट है, ये सारे एक दूसरे से क्या है बेटा, डिफरेंट है, न्यू न्यू बन गए हैं। यहाँ पे नमी नमी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, वो क्या होती है, वो होती है केमिकल चेंज। वो क्या होती है बेटा, केमिकल चेंज होती है। तो अगर हम केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज को लिखें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज हो गया है। तो एक तो अभी हम बात की है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और क्या हो सकता है केमिकल चेंज के दौरान, और उसमें से हीट, जब रिएक्शन होगा केमिकल चेंज होगा, हीट भी बाहर आ सकती है बेटा, लाइट भी हो सकती है वहाँ पे प्रोड्यूस, और कुछ रेडिएशंस भी क्या हो सकती हैं वहाँ पे रिलीज हो सकते हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस है, ठीक है। मान लो आपने कोई पेपर जलाया, वहाँ से हीट निकलती है, लाइट भी निकलती है कि नहीं। तो वहाँ हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इन चीज़ों से हमें इंडिकेशन होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे होती हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि यस यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। अगर साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे क्रैकर्स का जला, पटाखे जलाते हो ना, साउंड प्रोड्यूस, तो आप देखते हो कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है बेटा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, स्मेल, ठीक है ना, अगर कोई स्मेल प्रोड्यूस हो डिफरेंट सी, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज का इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। उसके अलावा कोई कलर चेंज होना, रिएक्शन हुई, ठीक है, और कोई गैस का बाहर आना, जैसे अभी हमने देखा था गैस इवॉल्व होना या गैस रिलीज होना, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है अभी। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स है बेटा जिससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हीट निकले या लाइट निकले या कोई रेडिएशन या कोई साउंड का पैदा होना, ये सारा सभी में नहीं होगा, किसी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, किसी चीज़ के अंदर साउंड आपको सुनने को मिल सकता है, किसी के अंदर कोई स्मेल आपको आ सकती है, जैसे कि सल्फर जैसे जलता है तो बड़ी अनप्लीसेंट सी स्मेल आती है बच्चों। ऐसे कोई कलर चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट के केस में देखा था ना कि ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। तो ऐसे कोई गैस का इवॉल्व होना, जैसे अभी हम देख के आए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही थी, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी। तो बच्चे ये कुछ करैक्टर थे हमारे पास केमिकल चेंज के होने के, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यस यहाँ पे एक केमिकल चेंज होती है, अगर इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। तो उसके अलावा देखिए और क्या है, तो अभी हम पढ़ के आए थे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। रस्टिंग जो है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिप होते हैं, ठीक है, पानी में चलते हैं शिप, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो रस्टिंग है इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो इसके लिए वाटर, मॉइस्चर चाहिए होता है, दूसरा इसके लिए चाहिए होती है एयर और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो ये अगर दोनों चीज़ें हैं
तो इससे क्या हो जाएगा, रस्टिंग जो है वो होती है। क्लियर बच्चों। आयरन था, आयरन ने जैसे ही वाटर उसको मिला जा एयर के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, तो वहाँ पे रस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये रस्टिंग है सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे जो शिप वगैरह होते हैं पानी के अंदर ही होते हैं, देखो वहाँ पे मॉइस्चर तो है ही और एयर भी होती है, ठीक है ना। तो जो शिप होते हैं हर साल बहुत ज़्यादा उनको क्या हो जाती है, रस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एवरी ईयर उनको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, उनके जो रस्टेड पार्ट है उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो क्या होते हैं, पैसे जो होते हैं हमारी कंट्री के क्या होते हैं बेटा, खराब होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा शिप जो होते हैं जो चलते हैं पानी के अंदर, और सी वाटर आपको पता ही है कि उसके अंदर सॉल्ट होता है ना। तो अगर इसके साथ सॉल्ट भी मिल जाए तो क्या होगा, तो रस्टिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा फास्ट। सॉल्ट वाटर में रस्टिंग क्या होएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है बेटा। तो इससे क्या होता है, बड़ी जल्दी जो शिप होते हैं ये मेटल के बने होते हैं, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, ख़राब होते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रस्टिंग से ही हो रही है हमारे पास। तो कैसे रोका जा सकता है रस्टिंग को, ठीक है, अभी हम यही देखने वाले हैं। आपके घरों में भी बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स हैं, कोई गेट है और बहुत सारी आयरन की चीज़ें जिनको रस्ट होती है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से प्रिवेंशंस हैं, रस्टिंग को कैसे हम रोक सकते हैं। तो बेटा एक तो आप ऑयलिंग कर सकते हो चीज़ों की, ठीक है, उनके ऊपर कोई ऑयल वगैरह अप्लाई करो, या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं हम, वहाँ पे ग्रीस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें रस्ट को नहीं होने देती। पेंट कर सकते, तभी तो गेट वगैरह को पेंट करके रखते हैं ताकि उनको रस्ट ना हो। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन चीज़ों के ऊपर, मान लो ये आपका कोई गेट था, इसके ऊपर आपने क्या किया, पेंट किया, तो एक लेयर आ जाएगी ना पेंट की, तो वो क्या होगा, उस आयरन को क्या करने देगा, मॉइस्चर और एयर से कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा, वो पेंट उसको रोक लेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका आयरन गेट खराब नहीं होगा। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा गैल्वेनाइजेशन की जा सकती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, आयरन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, किससे, कवर विद जिंक लेयर, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। कोई आयरन की चीज़ थी, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी हमने, उसको क्या किया, पूरा ढक दिया, किसके साथ, जिंक के साथ। तो उससे क्या होगा, आयरन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के, तो उससे वो रस्ट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब हम आयरन को किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेटा कुछ क्या है, प्रिवेंशंस हैं, रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने इस चैप्टर के अंदर और क्या देखा, आप देख के आए हो कि क्या होती हैं फिजिकल चेंजेस और क्या होती हैं हमारे पास केमिकल चेंजेस बच्चों। तो अभी हम देख के आए कि जो फिजिकल चेंजेस होती हैं वहाँ पे ओनली उनकी क्या चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंजेस में क्या हुआ, हमने देखा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते जा रहे हैं, है कि नहीं, तो वो हो गई एक केमिकल चेंज। तो ऐसे जितनी भी चेंजेस है आपके सराउंडिंग में हैं, जो आपकी एवरीडे लाइफ में देखते हो, उनमें से कुछ चेंजेस क्या होती हैं बेटा, फिजिकल, और कुछ चेंजेस क्या होती हैं वहाँ पे, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अभी आपके पास लास्ट में है एक टॉपिक जिसका नेम है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है सिंपल अगर इसको डिफाइन करें, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अभी आपको पता नहीं होगा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स किसको बोला जाता है। आपने कभी सॉल्ट को देखा हो, जो आपके घर में नमक आता है, ठीक बेटा, ऐसे आपने शुगर को देखा हो। तो कभी क्या आपने इनका एक दाना, एक सिंगल पीस देखा है, तो अगर हम शुगर का एक दाना देखें तो आपको वो थोड़ा ऐसा दिखता है, स्क्वायर की शेप में। अगर सॉल्ट का देखें तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा ऐसे दिखता है आपको, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। तो आप देखो कि इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। जो एक ये दाना है ना, इसी को तो हम बोलते हैं क्रिस्टल बेटा।
तो यही तो है क्रिस्टल। ये सॉल्ट का क्रिस्टल है, ये शुगर का क्रिस्टल है। इन क्रिस्टल की फॉर्मेशन ही होती है क्रिस्टलाइजेशन। हम क्यों बनाते हैं क्रिस्टल, हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्रिस्टल बनाने की? तो बेटा जो क्रिस्टल होते हैं ये प्योर फॉर्म होते हैं सॉलिड्स की। ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड होते हैं, ठीक। और ये बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशन? उनके अपने ही सॉल्यूशन से। जैसे हमने शुगर का क्रिस्टल बनाना है, सॉल्ट का क्रिस्टल बनाना है, तो ये अपने ही सॉल्यूशन से बनाएंगे। जैसे शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, वहाँ से है क्या बनेंगे? शुगर क्रिस्टल्स। ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, वहाँ से क्या बनेंगे? सॉल्ट क्रिस्टल, लेकिन वो होंगे प्योर। बेटा जब आप मान लो सॉल्ट लेके आते हो सी से, तो वो प्योर नहीं होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपको प्योर सॉल्ट चाहिए तो क्या करोगे? आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे। तो करते कैसे हैं? देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऐसे ही हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी बनाते हैं। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अगर आपने बनाने हैं तो क्या करोगे? आपने वाटर लेना है किसी बीकर के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालना है हमने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मीन्स पानी से जो पतला किया होता है एसिड, उसी हम बोलेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली और इसको गर्म करना। हमने क्या करना? हीट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालते जाएंगे और इसको स्टर करेंगे, घुमाएंगे कॉन्टिन्यूसली। आप उसको जब तक घुमाते रहो, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते रहो जब तक वो डिजॉल्व होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए, तो आपने उसके अंदर और कॉपर सल्फेट नहीं डालना है, ठीक है। अब आपने उसको क्या कर देना है? हीट करने के बाद साइड पे रख देना है, ठीक। तो उसको थोड़ा फिल्टर करके उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना। फिर आप क्या है, जाओ घूमो फिरो, ठीक है। उसके बाद जब आके देखोगे तो आप देखोगे कि अरे उसके अंदर क्या है? ब्लू कलर के बहुत सारे क्या बनने वाले हैं? क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक। तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा प्योर फॉर्म ऑफ द कॉपर सल्फेट। ये था प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। ये बना कहाँ से? ये बना था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं ये हम प्रिपेयर करते हैं उसी ही सॉल्यूशन के क्या? घोल से। उनके ही जो सॉल्यूशन है वहाँ से ही क्या बनते हैं? उनके प्योर क्रिस्टल्स बनते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने लिया आयरन सल्फेट और क्रिस्टल बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के, ऐसा नहीं होगा। वैसा ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जैसे आपको क्या चाहिए होंगे? क्रिस्टल चाहिए होंगे। तो आपकी बुक में ये क्लियरली लिखा भी हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये था बहुत ही सिंपल चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो क्रिस्टलाइजेशन आपको क्या लगता है कौन सा चेंज है? एक केमिकल चेंज है या एक फिजिकल चेंज है? तो क्या यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? न्यू तो कुछ नहीं था, ये भी कॉपर सल्फेट ही था, वो भी थोड़ा प्योर निकल आया है तो वो कॉपर सल्फेट ही, तो ये भी एक फिजिकल चेंज था बच्चों। तो ऐसे आपके पास जो डिफरेंट चेंजेस हैं उनको आप 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, तो जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है आपको क्या लगता है ये कौन सा चेंज है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इनके आंसर जरूर करना, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्री कौन सा चेंज है? कटिंग ऑफ ट्री। डाइजेशन ऑफ फूड आपकी बॉडी में होता है, ये कौन सा चेंज है? इनके आंसर जरूर फाइंड आउट करना। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो डेफिनेटली आप इन आंसर कर सकते हो कि कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पे हो रही हैं, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।